अच्छा, अब हम ईयर की एग्जामिनेशंस करेंगे। ईयर की एग्जामिनेशन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सही है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें आप लोग जब ईयर को आप देखते हो तो आपके घर में भी मसला आ सकता है, रात को भी मसला आ सकता है, आपकी आसपी भी आप दे सकते हो, या अगर आपकी ईएनटी वार्ड में ड्यूटी लगती है तो उधर भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये आप घर में भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए ईयर की एग्जामिनेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह हमने प्रीवियसली आप लोगों को बताया था कि ईयर की एग्जामिनेशन के लिए आपने पहले सबसे क्या करना है, खुद को इंट्रोड्यूस करना है। उसके बाद आपने इन्फॉर्म कंसर्ट लेना है, क्योंकि ईयर के अंदर इंजरी भी हो सकती है। ईयर के अंदर इंजरी भी हो सकती है क्योंकि जब हम ऑटोस्कोप के थ्रू हम एग्जामिनेशन करते हैं तो आपके अगर आप बहुत ज़्यादा उसको एन करते हो तो उससे इंटरनल इंजरी भी हो सकती है। तो इसलिए हम इन्फॉर्म कंसर्ट भी मरीज़ से लेंगे। उसके बाद प्रोसीजर हम एक्सप्लेन करेंगे मरीज़ को कि आपने क्या क्या करना है, कौन से काम आपने करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ऑब्जर्व कर लो एक्सटर्नल ईयर को। किस चीज़ को? एक्सटर्नल ईयर को आपने ऑब्जर्व करना है। एक्सटर्नल ईयर में आपने रेडनेस, स्वेलिंग, इन चीज़ों को देखने, स्ट्रक्चर आप एक्सटर्नल ईयर आपने देखना है, और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आपने देखना है। से वो लाइट के थ्रू आप देख सकते हो। उसके बाद आपके पास सेकेंडली क्या है, जो आपके पास एग्जामिनेशन आप करते हो आप ऑटोस्कोप के थ्रू आप करते हो। ऑटोस्कोप हमारे पास एक छोटा सा आला है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंटरनल ईयर हम देखते हैं कि उसमें हमारे पास क्या है। उसमें हमारे पास इंसर्ट करते हैं हम ऑटोस्कोप को, ऑडिटरी कैनाल हम देखते हैं कि उसमें आपके पास कोई वैक्स तो नहीं है, या आपके पास जो इंटरनल कोई स्वेलिंग तो नहीं है, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, सही। उसके बाद थर्ड आपके पास जो है, आपके पास रेनी एंड वेबर टेस्ट आपके पास है, सही है। वो हम किस तरह करते हैं वो हम आगे ट्यूनिफ्रॉक्स के थ्रू हम करते हैं, वो हम देखते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मरीज़ से परमिशन लेता हूँ। ये हमज़ा हमारा पेशेंट है, तो हमज़ा से मैं पहले परमिशन लेता हूँ, इंट्रोड्यूस करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा। वालेकुम सलाम। मैं आपका नर्स हूँ, सही है। आज मेरा आपके साथ ड्यूटी है सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक। इस ड्यूटी के दरमियान आपको जो भी इश्यूज़ होंगी तो मैं सॉल्व करूँगा। मैं आपकी ईयर की एग्जामिनेशन कर लूँ, और जब कंसल्टेंट आ जाए तो उसके साथ फिर मैं आपकी ईयर की एग्जामिनेशन की जो फाइंडिंग है वो मैं डिस्कस कर लूँ। क्या आपकी परमिशन है? ओके सर। ड्यूरिंग ईयर एग्जामिनेशन के थ्रू आपको इंजरी भी हो सकती है, इसलिए सबसे पहले मैं आपसे इन्फॉर्म कंसल्ट लेता हूँ। अगर आपको कोई इंजरी हो जाए तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं होगा? ये कोई इतराज़ नहीं। अच्छा, एक साइन है, आप वो साइन कर लो। ये इसमें मैंने सब चीज़ें लिख की हैं, तो उसके बाद मैं आपकी ईयर की एग्जामिनेशन करूँगा। ओके अच्छा, अब हम ईयर की एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस करते हैं। जब हम ईयर की एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस करते हैं तो हम यहाँ पे देखें, ये आपके पास ईयर है, सही। इसके आप सीएसपी में ये पूछ सकते हैं कि इस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, फिर इस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, और इस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं। ये 3 मेन पार्ट्स हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पीछे की तरफ देख लो, ये आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। ये हम आपसे पूछेंगे ये क्या है, सही। ये 4 पार्ट्स के नाम आप लोगों को फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास लाइट होनी चाहिए, सही। लाइट के थ्रू आप क्या करते हो, एक्सटर्नल ईयर जो है आप उसको देखते हो। एक्सटर्नल ईयर हम किस तरह देखेंगे, लाइट के थ्रू। लाइट ऑन करो, सही। इस तरह आप इसको देख लो कि कोई वहाँ पे स्वेलिंग तो नहीं है, या कोई ब्लॉकेज तो नहीं है एक्सटर्नली, समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं, ईयर की जब हम टेस्ट करते हैं, हमारे पास एक आला है, उसको हम ऑटोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोस्कोप। तो ऑटोस्कोप हम यूज़ करते हैं ईयर की एग्जामिनेशंस के लिए। अच्छा, ये हमारे पास ऑटोस्कोप की बॉक्स है। इस बॉक्स की भी ओपन और क्लोज करने का तरीका भी डिफरेंट है, सही। इस बॉक्स को हम किस तरह ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। यहाँ पे इसके लॉक्स हैं, सही। अगर ये 2 लॉक्स आपने एक इस साइड पे कर लो, से एक इस साइड पे कर लो, तो तब ये ओपन होगा, सही। वहाँ पे एग्जामिनर आपको रखें कि इसको खोल दो, आपको खोलना नहीं आएगा जब तक आपने इस लॉक्स के बारे में आपको नहीं पता है, सही। इसको बंद कर लो, इस लॉक्स को फिर आपने क्या करना है, मिड की तरफ लेके आना है। ये बंद हुआ, अब ये नहीं खोलेगा, सही। तो फिर आपने क्या करना है, इसको इस साइड पे कर लो, इसको अपने साइड पे कर लो, किया आपने। तो ये इसके अंदर क्या है, ऑटोस्कोप पड़ा है, सही। अब ऑटोस्कोप की यूज़ किस तरह है, सही। ये आम किस तरह होता है, इसके अंदर बिजली से चार्ज होता है, इसके अंदर सेल लगते हैं, तो हर एक क्वालिटी के डिफरेंस हमारे पास आ सकते हैं। तो इसमें हमारे पास ये है, यहाँ से हमारे पास क्या होता है, सही। यहाँ से इसके अंदर हम सेल डालते हैं, तो यहाँ से ओपन एंड क्लोज होता है, यहाँ से। ये समझ आ गई। ये इंस्ट्रूमेंटल वीडियो में उसमें आप लोग देख सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट को हम किस तरह यूज़ करते हैं, सही। फिर हमारे पास इसमें आप लोग देख लो, यहाँ पे आपके पास लाइट है, सही।
ये देख लो आपके पास लाइट ऑन हुआ, सही, लाइट बंद हो, यहाँ पे उसका ऑन एंड ऑफ का बटन, सही, यहाँ पे ऑन एंड ऑफ का बटन है। दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये आपके पास एक हुक है, सही। जब हम एक इंटरनल ईयर की हम एग्जामिनेशन करते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की, तो उसमें आपने ये लगाना है, सही, ये इस तरह लगता है, निकालते भी इस तरह हो, लगाते भी इस तरह हो, समझ आ गई? क्योंकि इसमें यहाँ पे एक हुक बना हुआ है, ये देख लो, ये इसमें इफेक्ट होता है, सही। तो ये हमारे पास, अब ये मैंने इस तरह लगाया। अब अगर मैं मरीज़ की एग्जामिनेशन करता हूँ, सही है, तो मैं क्या कर लूँगा, मरीज़ से परमिशन मिल ले तो अब मैं उसकी एग्जामिनेशन, अच्छा, मरीज़ की जब भी मैं एग्जामिनेशन करता हूँ, सही हमज़ा, अब मैं ऑटोस्कोप के थ्रू आपकी ईयर की एग्जामिनेशन करता हूँ, सही है। ठीक है सर। अच्छा, फिर इसको इस तरह सही है, हम इस तरह हम इंटरनल ईयर को हम इसमें देखते हैं, सही। फिर उसके अंदर जो फाइंडिंग हो वो हम इसमें लिख लेंगे। लेकिन ऑटोस्कोप की यूज़ करने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम इसको किस तरह दें, स्पेशली यहाँ पे ऑन एंड ऑफ का, सही।